नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने आज साइकोलॉजी की एक लर्निंग थ्योरी के साथ। तो हम आज जो है वो एक नई थ्योरी जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जीन ब्याजी की एक थ्योरी कर ली हुई है और आज हम करेंगे ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। या तो आप इसको परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं या फिर प्रयास और भूल का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। हम थ्योरी स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थोड़ा सा इसका फीडबैक जो है, इसका जो बैकग्राउंड जो है वो हम देख लेते हैं। Trial and error theory is a method of learning in which various responses are tentatively trials and some discarded until a solution is attained। मतलब कि जो प्रयास किया जा रहा है, चाहे उसमें भूल भी हो रही हो, तो उसमें जो उस विधि को जब सीखने की जो विधि होती है, जब उसको करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर उसको बार बार कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से किया जाता है और उसमें जब तक सल्यूशन जो है वो नहीं मिल जाता है तब तक ये जो है बार बार जो है वो ट्राई जो है वो किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रतिक्रियाओं को अस्थायी रूप से फ्रिक्शन किया जाता है और जब तक समाधान जो है वो नहीं मिल जाता है तो उसको वो करते रहते हैं। और जब समाधान जो है वो मिल जाएगा तो उसमें से जो चीज़ें जो मिस यूज़ की थी उनको जो वो हटा दिया जाता है और जो यूज़ किए हैं उनको ही रखा जाता है। अब ये थ्योरी जो है वो दी थी, थॉर्नडाई ने दी थी, E.L. थॉर्नडाई। और ये उनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो ट्राई करते हैं तब जाके जो है वो सीखते हैं। उनके अनुसार जो है मानव और जानवर जो है वो सीखने की क्रिया जो है, उनकी जो सीखने के लिए जो वो काम करते हैं वो प्रयास और भूल पर निर्भर होता है। हम खुद भी देखते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं, कई बार हम उसको एक बार में नहीं कर पाते हैं तो हम दोबारा से करते हैं। कई बार हम पहले कुछ चीज़ें भूल चुके होते हैं, फिर हम उनको ऐड करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं दोबारा से, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकें। अब इसी सिद्धांत को जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और साथ में इसे संयोजन का सिद्धांत भी जो है वो कहा जाता है। अब थॉर्नडाई ने ये जो एक्सपेरिमेंट था सबसे पहले 1930 में जो है वो किया था और उसमें उन्होंने बताया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जो है वो तंत्र में जो आपसी जो तंत्र होते हैं वो संबंध बनते हैं। मतलब कि जो क्रिया की जा रही है उसमें भी और जो हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसमें भी बीच में जो है वो कनेक्शन होता है। और जिसको वो किससे दिखाते थे, वो दिखाते हैं S और R से दिखाते हैं, यानी कि S फॉर स्टिमुली एंड R फॉर रिस्पॉन्स। तो उसके साथ जो है वो उसको दिखाते थे। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने वैसे तो बहुत सारे जानवरों पे जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किए हुए हैं, लेकिन उनका जो थॉर्नडाई का जो ये एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने कैट पे किया था वो ज़्यादा जो है वो फेमस हो गया है, जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और साथ में ही थॉर्नडाई को ही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो है E.L. थॉर्नडाई। इन्होंने क्या किया था, एक पजल बॉक्स था, उसके अंदर जो है वो पजल बॉक्स के अंदर ये जो आपको शो हो रहा है एक कैट थी, साथ में यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का है ये लिवर था और यहाँ पे ये डोर है। अब ये कैट क्या करेगी, बार बार जो है वो मतलब ट्राई करेगी। और साथ में इन्होंने बाहर क्या किया था, बाहर जैसे है एक कटोरे में इन्होंने फिश रख दी थी। अब जाहिर सी बात है
कैट जब फिश को देखेगी तो उसको भूख लगेगी, उसके मुंह से लार टपकने शुरू हो जाएगी, तो वो बार बार क्या करेगी, इस पजल बॉक्स से जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करेगी, इस दरवाजे को खोलने की ट्राई करेगी कि किस तरीके से मैं इसको खोलूं। तो ये बार बार जो वो ट्राई कर रही थी, कभी दरवाजे के ऊपर स्क्रैचेस डाल रही थी, तो कभी बाहर जो है वो इन रोड से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जो है वो नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा जो है वो तो लीवर खींचने पे ही खुलना था। जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये कैट के पाँव के पास जो है ये ब्लू कलर का, जब यहाँ पे ये पाँव रखेगी तब जाके जो ये लीवर से जो ये स्टिंग जो लगा हुआ ऊपर, तो ये जो है वो खींचेगा और ये दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। अब बिल्ली ने क्या किया, बार बार जो है वो कोशिश की इसको खोलने के लिए, लेकिन उस ट्राई करने में एक आध बार जो होता है कि उसका पैर जो है वो इस लीवर के ऊपर जो है वो पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दरवाज़ा जो खुल जाता है और कैट को जो है वो बाहर रखी जो फिश थी वो उसको मिल जाती है। अब इसको सिंपल से एक बार अलग से समझ लेते हैं कि एक कैट है, फिर पजल बॉक्स है, साथ में लिवर बटन भी था। अब कैट के लिए उस पजल बॉक्स में तो रहना ही था कैट ने, तो पजल बॉक्स में थी, लेकिन उसके लिए स्टिमुलस क्या था, जो उसके लिए स्टिमुलस था, जो उद्दीपन था उसके लिए, वो क्या चीज़ थी, फिश थी। क्योंकि उसने बाहर फिश देखी, फिश को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा था कि मैं उसको खा जाऊं। उसकी जो है वो उत्तेजना जो है वो उसके लिए ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। और फिश को देख के क्या हुआ, उसने अपनी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, उसने अपना रिस्पॉन्स दिखाया। किसको देख के, फिश को देख के। तो इन सब चीज़ों को देख कब जाके उसको वो मिली फिश, जब उसने क्या किया, पजल बॉक्स में थोड़ी सी ट्राई किया, कोशिश की, और लीवर बटन पे उसने क्या कर लिया, पैर रख दिया, तब जाके उसका जो स्टिमुलस था, फिश जो थी वो उसको मिल गई। और क्या, फिश को देख के उसने क्या किया था, रिस्पॉन्स दिया था अपना। ठीक है, फिश तो उसकी स्टिमुलस थी, लेकिन फिश देखते ही उसने अपना रिस्पॉन्स दिखा दिया। ऐसे उसको अगर किसी पजल बॉक्स में अगर आप डाले रखो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ देर के लिए वो आराम से बैठ सकती है, ऐसे चलती रहेगी, लेकिन अपनी जो उत्तेजना है वो उसको नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे आप कुछ खाने के लिए अगर रख देते हो, तो क्या होगा, वो अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दिखाना जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो ये था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था। अब इसने कुछ लॉज जो है वो दिए थे, लर्निंग के जो है लॉ दिए थे, उसमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता के नियम। रेडीनेस मीन्स अ प्रिपरेशन ऑफ एक्शन। इफ वन इज नॉट प्रिपेयर टू लर्न, लर्निंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंस्टेड इन हिम। तत्परता का अर्थ है कि कार्यवाही की तैयारी करना। यदि कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो सीखना उसमें स्वचालित रूप से स्थापित जो है वो नहीं हो सकता है। सिंपल से शब्द में कहें कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होगा, रेडी होगा, वो तभी सीख सकता है। अगर हम किसी बच्चे को बोलो, वो बड़े से सैड से मूड में बैठा हुआ है, कुछ बीमार है या कुछ करने की उसमें हिम्मत ही नहीं है, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाएगा। अगर वो ज़बरदस्ती हम उससे करवाते भी हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जब तक हम उस बच्चे का खुद से मन नहीं होगा, सीखने के लिए वो तैयार नहीं होगा, एक्टिवनेस नहीं अपनी दिखाएगा, तब तक जो है वो सीख नहीं पाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हों। तो फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता के नियम। और जो वुडवर्थ हैं उन्होंने भी इसको क्या बोला है कि ये भी क्या है, इसको हम मानसिक तैयारी भी बोल सकते हैं, यानी कि मानसिक तैयारी का नियम भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है कि अच्छा ये काम हमने करना है, उसके लिए हमने प्रिपेयर होना होता है।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, अकॉर्डिंग टू विच द ट्रायल एंड एरर और स्टेप्स लीडिंग टू सेटिस्फेक्शन स्टेम्स इन द बॉन्ड और कनेक्शन। इसके अनुसार परीक्षण और त्रुटि या संतुष्टि की ओर ले जाने वाले कदम बॉन्ड या कनेक्शन में मोहर लगाते हैं। अब लॉ ऑफ इफेक्ट में सिंपल सा, यदि कि उन जो लोग उन बातों को अधिक शीघ्रता से जो है वो सीख लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना उन बातों को अच्छे से ज़्यादा जो है सीख लेते हैं जिसमें उनको जो है वो इफ़ेक्ट किया होता है। जिन बातों से अगर हमारा कोई रोल मॉडल होगा तो हम उनको अगर हम कुछ सुनते हैं, उनकी अगर हम बुक्स पढ़ते हैं या कुछ भी, तो हमें उनकी बातें जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट करने जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। उनकी बातों का जो है वो हमारे जीवन पे जो है वो क्या हो जाता है, अधिक जो है वो प्रभाव पड़ जाता है। तो ये भी जो है एक लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉर्नडाई ने दिया था कि हम किसी के प्रभाव से आके भी जो है हम सीखते हैं या हमारा किसी के साथ अच्छे से कनेक्शन होता है। इसमें हम ये ऐसे भी दे सकते हैं कि कहीं पे होता है कि भी हैप्पी फीलिंग होती है, कहीं पे सैड फीलिंग होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें जो हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट डालती हैं, चाहे वो अच्छे उसमें हो चाहे बुरे में हो, तो वो सब चीज़ें जो वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे लर्निंग के ऊपर। जो भी हम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उस पर वो प्रभाव जो अपना डालती हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसको जो है वो अनुप्रयोग का नियम भी कह सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट का नियम भी जो है वो कह सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज विच मीन्स दैट ड्रिल और प्रैक्टिस हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटीज ऑफ लर्निंग। अभ्यास का नियम, जिसका अर्थ है कि ड्रिल या अभ्यास सीखने की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जो है वो परफेक्शन आती है, उस काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो ज़्यादा जो है वो अधिक बढ़ जाती है और जो भी काम किया जाएगा उसमें जो है वो जो स्थायित्व होगा, उसकी जो ड्यूरेबिलिटीज होगी वो भी बढ़ती है और एक्स्ट्रा जो है वो इसमें हम काम जो है वो कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज में जो है वो थॉर्नडाई ने समझाने की हमें कोशिश की हुई है। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी वो थॉर्नडाई के द्वारा दी गई थी। साथ में इसमें इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भी दिया। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। जो एक्सपेरिमेंट था वो कैट पे था, एक पजल बॉक्स था, लिवर बटन था और उसमें एक स्टिमुलस जो रखा गया था वो फिश थी। फिश को देख के जो है वो उसने अपना जो वो रिस्पॉन्स दिया और यानी कि लगातार जो भी काम किया उसमें, तो वो ट्राई करके किया। कुछ जो है वो उसमें उससे भूल भी हुई, कुछ एरर्स भी हुए, कुछ उसने और ट्राई किया, तब जाके जब वो लिवर बटन पे जब वो उसका पैर गया तब उसने ईजिली जो है वो फिर उसको अगर दोबारा से बंद करते हैं तो उसको पता है कि लिवर बटन पे जाना है, अगर हम पैर रखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और जाहिर सी बात है बाहर फिश होगी, मैं उसको जो वो कैट जो वो उसको खा सकती है। ये थी हमारी थॉर्नडाई की थ्योरी और इसका जो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है वो इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से फिर से रीड कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जेवीटी हो, टैट हो, चाहे वो जो भी टैट होगा उन सब में इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। कमीशंस में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।